अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास खान। आप देखें मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल हाफिज़ इलियास खान ऑफिशियल। आज मुझे एक भाई मिले, आइए इनसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी काम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे में फ़राइज़ जो होते हैं वो कितने हैं? टोटल कितने फ़राइज़ हैं इस कलमे में? फ़राइज़ इतने ज़्यादा तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन फ़राइज़ में इतना हमें ज़रूर पता है कि कलमा हर इंसान को आना चाहिए जो मुसलमान है, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी दूसरे को भी कलमा सिखाए और उस कलमे का मतलब का भी पता होना चाहिए। ये बात है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। कलमे के टोटल 5 फ़राइज़ हैं। एक दफ़ा कलमे को पढ़ना ये फ़र्ज़ है, उसके मानी को सीखना, उसके अल्फाज को सीखना, उसके नीचे ज़िंदगी गुजारना और दूसरे तक पहुँचाना, ही कलमे का फ़राइज़ है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे मेरे से ये होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हो गया तो उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? जहाँ तक हमें मालूम है भाईजान, उनकी नमाज जनाजा किसी ने पढ़ाई नहीं। अलग अलग तरीक़ों से सब सहाबा कराम जो आते थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग पढ़ा है, किसी ने कोई इमामत नहीं कराई उनकी। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जब उनका जनाजा पढ़ाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ था पीर वाले दिन, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा बाजमात तरीके से नहीं पढ़ाया गया था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारक में सहाबा कराम की जमातें जाती और नमाज जनाजा पढ़ के आ जाती, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको गुस्ल दिया, और अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 2 बेटे थे, उन्होंने भी उनको गुस्ल दिया, और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करवट वगैरह बदल रहे थे, उनको गुस्ल दे रहे थे। अच्छा मोहम्मद हफीज़ भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जब हम पानी पीते हैं तो ये गर्म पानी पीना सुन्नत है कि ठंडा पानी पीना सुन्नत है? देखें जी, पानी जो है ना एक बहुत बड़ी गनीमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो ये गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन पसंद लोग ठंडा ही करते हैं। तो वैसे तो ताज़ा पानी अच्छा रहता है इंसान की सेहत के लिए भी, क्योंकि ना गर्म पानी ज़्यादा अच्छा रहता है ना ज़्यादा ठंडा पानी अच्छा रहता है। नॉर्मल पानी हो, ताज़ा पानी हो, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसका मिल जाना भी एक गनीमत है। जी मोहम्मद हफीज़ भाई, आपको बताता चलूँ, ठंडा पानी पीना जो ना ये सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गुलाम को ख़ास इस ठंडा पानी के लिए मुकर्रर किया हुआ था। उनका नाम था रिबाई अस्वद। एक गुलाम थे और खादिम थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। वो तकरीबन 2-3 मील दूर जाके ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुएँ से ना पानी लेकर आया करते थे। उस कुएँ का नाम था बीर सफ़िया और बीर गुर्स। वहाँ से वो गुलाम जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ठंडा पानी लाया करते थे। अच्छा, आजकल लोग जो है मीडिया पे और साइंसदान जो हैं और ये जो डॉक्टर्स हज़रात ये कहते हैं कि ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ है। उनको पता है ठंडा पानी पीना सुन्नत है, वो मुसलमानों को अपने दीन से हटाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, जबकि ठंडा पानी पीना आपकी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। ठीक है, और ठंडा पानी जब इंसान पीता है तो इंसान के जिस्म से रूहें से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कैफियत तारी होती है, और क़यामत वाले दिन भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से सवाल करेंगे ना, तुमसे तुम्हें जवानी दी, इसका भी सवाल होगा, तुम्हें ठंडा पानी पीने के लिए दिया, तुमने बदन को राहत पहुंचाई ठंडे पानी से, इसके बारे में सवाल होगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अन नईम, क़यामत वाले दिन हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। ठंडा पानी पीना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। अच्छा मोहम्मद हफीज़ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो जिंदा इंसान जब पानी के अंदर जाता है ना, तो पानी अगर उसको तैरना नहीं है तो पानी के अंदर डूब जाता है, जब मर जाता है तो इंसान की लाश ऊपर आ जाती है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये होती है कि इंसान का सांस बंद हो जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर हवा फिर भरी जाती है या पानी वगैरह चला जाता है, तो इस वजह से इंसान सांस तो लेता नहीं है, क्योंकि जान तो ख़त्म हो जाती है, फिर वो पानी पे तर जाता है। अच्छा मोहम्मद हफीज़ भाई, आपको बताता चलूँ, जो पानी के अंदर लाश डूबना जो शुरू हुई है ना, राउंड जब पानी के अंदर गरक हुआ ना, उस वक्त जो है ना बनी इसराइल की जो कौम थी, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये पानी के अंदर डूब चुका हुआ है, तो अल्लाह से दुआ करें कि इसकी लाश जो है ना हमें दिखाई दे। तो उन्होंने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन की लाश ही उसके ऊपर ले आए। उसके बाद से अभी तक जो है ना पानी ने लाश कबूल करना बंद कर दिया, तो लाश ऊपर आ जाती थी। अच्छा मोहम्मद हफीज़ भाई, कॉमन सेंस के वाले से आपसे क्वेश्चन ये करूँगा कि नहाने के बाद वो कौन सी चीज़ है जो छोटी हो जाती है? यार, क्या इंसान की बात कर रहे हैं या किसी जानवर की बात कर रहे हैं? जब इंसान नहाता है ना उसके बाद वो चीज़ छोटी हो जाती है। अच्छा, जैसे बाल हैं, भीग जाएं तो ये सिकुड़ जाते हैं बाल, बाद में जब खुशक करते हैं, तौलिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो खिल जाते हैं, या कंघी वगैरह करते हैं तो। नहीं, इसके अलावा कोई? इसके अलावा आप किस चीज़ से नहाते हैं? पानी से। और क्या होता है? साबुन। तो साबुन छोटा नहीं हो जाता? यार इतनी जल्दी तो छोटा नहीं ना होता। अच्छा थोड़ा सा तो छोटा हो जाता होगा।
कम अज़ कम एक हफ्ता चलता है घर में, अच्छा, एक हफ्ता चल जाता है। जी जी, तो वो एक दफ़ा नहाने से तो छोटा नहीं ना होता, कुछ ना कुछ तो कमी हो जाती। सारे बच्चे भी नहाते हैं, बंदा खुद भी नहाता है। ठीक है जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। जी जी, जैसे साबुन भी कम होता है, ऐसे पानी भी इस्तेमाल होता है, जी जी, पानी भी कम हो जाता है। पानी भी कम होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही अपने मेज़बान इलियास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।